हेलो जी। आज हमारे किचन में बन रही है बहुत ही टेस्टी चीज़ जो मुझे बनानी नहीं आती है, तो उसके लिए मैंने बहुत दूर से मेहमान बुलाए हुए हैं। तो उनका स्वागत करते हैं हमारे किचन में और उनसे फिर बनवाते हैं। आइए डन टडन, टडन। तो आज बनाएगी मेरी देवरानी किचन में खाना और वो बनेगा मक्की का चूरमा। मुझे मक्की की रोटी बनानी नहीं आती है, तो चूरमा तो क्या ही आएगा, चूरमा आ जाएगा पर रोटी नहीं आएगी। तो इसलिए बुलाया है मन्नी को। तो चलो बनाते हैं और आपको भी सिखाते हैं कैसे बनाना है। तो सबसे पहले तो हमने बनाई मक्की की रोटी, और मक्की की रोटी बनाने में जितनी रोटी बनानी है उतना ही आटा लेके उसको गूंदना होता है, फिर साथ साथ ही रोटी बनानी होती है। माँ मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। अगर पहले गूंद दो तो फिर आटे की जब रोटी बनाओ या तो बनती नहीं है, बनती है तो टूट जाती है। तो इसलिए यहाँ पे रोटी मेरी देवरानी बना रही है। जैसे मैंने पहले ही बता दिया, मुझे आता नहीं है बनाना। और चूरमा तो लगभग सभी रोटियों का बन जाता है, गेहूं की, मक्के की, बाजरा की, ज्वार की, सभी की रोटियों का बन जाता है। पर मक्की का चूरमा जब से मैंने खाया उसके बाद मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा टेस्टी होता है। तो एक रोटी तो हमने रख दी थी तवे में, और फिर मैं एक दूसरी रोटी बनाने का ट्राई कर रही थी। मैंने कहा एक मैं भी ट्राई करती हूँ, क्या पता बनी जाए। थोड़ा तेरे को करता समझा नहीं आ रहा। घबराओ नहीं, हो जाएगा। डर कहाँ रहे हो? बोल क्यों नहीं रहे कुछ? क्या हो गया? बन गई। ठीक है ये। पता वो थोड़ी वो करता है ऐसा और मैं उधर से चला दूँ गैस को, उस वहाँ पर कर लेंगे। Do you have चिमटा बोलो? जोड़ लगा लगा तो टूट जाएगी इससे पहले। फिर मन्नी यहाँ पे रोटियाँ बना रही थी और एक साइड से मैं सेक रही थी दूसरे चूल्हे पे, क्योंकि इनको सेकने में भी बहुत टाइम लगता है। अगर चूल्हे में बनाओ, गैस पे बनाओ तो आग में जल्दी बन जाती हैं। बस एक बार फिर हमारी सारी रोटियाँ बन गई, तो अब बारी आती है चूरमा बनाने की। तो गरम गरम रोटियाँ ली मैंने और जिसमें आटा गूंदा था उसी पर आध में डाल दी। क्योंकि बर्तन धोने वाले हम खुद ही हैं, तो ज़्यादा बर्तन कौन ही लगाएगा, इसलिए जितने कम बर्तन हो सकते थे उतने कम बर्तनों में काम निपटाने का सोच रहे थे हम यहाँ पे। बस रोटियाँ छोटे छोटे टुकड़ों में काटी और फिर इसमें डाला घी। और ये घी यहाँ पे मेरे हाथ से फिसलते फिसलते बच गया, और ये प्रमोशन में आया हुआ घी है, अगर मेरे हाथ से गिर जाता तो फिर मुझे ख़रीद के वीडियो बनानी पड़ती इसके लिए। अच्छा हुआ कि बच गया, गिरा नहीं मेरे हाथ से। बस फिर मैंने गरम गरम रोटियों के ऊपर से डाला घी। आप चाहो तो घी मेल्ट करके भी डाल सकते हो, पर हमने धूप में रखा था तो ये मेल्ट हो गया था। तो घी डालने के बाद फिर इसमें डाला ऊपर से शक्कर। चीनी भी डाल सकते हैं, पर शक्कर से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, ऐसा मुझे लगता है। बस फिर ये सारी चीज़ों को, मतलब सारी चीज़ों को क्या है, तीनों चीज़ों को, रोटी, घी और चीनी, शक्कर, सबको अच्छे से मिक्स करा जब तक इसका एकदम डोसा तैयार नहीं हो गया। और घी तब तक डालना है जब तक ये एकदम ऐसे बनने ना लग जाए, क्योंकि सिर्फ एक घी है जिससे आपस में अच्छे से बाइंड हो जाएगा। बस फिर इसके बना दिए बड़े बड़े लड्डू। हम घर पे 6 लोग थे, मैंने 6-7 लड्डू ऐसे ही बनाए थे बड़े बड़े से, और एक लड्डू खा के ही सबका पेट भर गया था इतने, क्योंकि हैवी थे, इसमें घी इतना डला हुआ था। और ये हमने सर्दियों में इतना ज़्यादा खाया है ना मक्की का चूरमा। और कभी रोटी भी बच जाती है गेहूं की, तो मैं उसका चूरमा ही बना देती हूँ, उसको घी और शक्कर में अच्छे से, मतलब हल्का सा शैलो फ्राई करो, और वो भी बहुत टेस्टी हो जाता है। फिर सबसे पहले टेस्ट कराया मम्मी को हमेशा की तरह, और मम्मी को तो ये बहुत पसंद आए। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, जय श्री राम। अच्छा बना। बचपन की याद आ गई। क्या याद आ गई? बचपन की याद। अच्छा।